everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. So let's start our chapter number 5, Knowing Logo. So, human beings use different languages to communicate like Hindi, English, German, Tamil, etc. But despite of being a man-made machine, a computer does not understand instructions in these languages. A computer communicates in a computer language that is called binary language. This language is easily understandable by computer. So as you know that for the purpose of communication, we need a common medium. For exchanging our views, we need a common medium, whether it is Hindi, English, Spanish, German or other languages. तो अगर आपको आपस में कम्युनिकेट करना है, अपने व्यूज़ आपस में एक्सचेंज करने हैं, तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है ना। तो उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी क्या होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, चाहे वो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर की भी अपनी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है जिसे वो अंडरस्टैंड करता है। और वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हो। लैंग्वेज इज द बेसिक टूल ऑफ एनी कम्युनिकेशन। जो आपकी लैंग्वेज है, ये सबसे बेसिक टूल है किसका, कम्युनिकेशन का। क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो आपस में आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या एक्ट करता है, एक मीडियम एक्ट करता है। किसके बीच में, कंप्यूटर के और यूज़र के बीच में, है ना। जैसे आपकी लैंग्वेज होती है वो एक्ट करता है मीडियम के बीच, मीडियम की तरह किसके बीच में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. As you know that the language is the most important tool of what? Most important tool of communication. In the same way, operating system act as the communication between what? Communication between the user and कंप्यूटर। जैसे आपको पता है कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो लोगों के बीच, है ना। उसी तरीके से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी एक मीडियम है, किसके बीच में, आपके यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़र कभी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मीडियम है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब is to convert the language input by the user into the language that is understood by the computer. So the most important job of your operating system is what? To convert your input into the मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, जो भी आप इनपुट देते हो, आप तो इनपुट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्या करते हो, कंप्यूटर को देते हो, है ना। कीबोर्ड की हेल्प से जो भी आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो तो वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है। ओके, commands are the set of instructions that we put in. So what is command? command आपकी क्या होती है, जो भी set of instructions आप देते हो कीबोर्ड की हेल्प से वो क्या कहलाती है, वो आपकी command कहलाती है, ठीक है। The set of command
given as an input to complete any task is called a program. अब आपका प्रोग्राम क्या होते हैं? जो आपके सेट ऑफ कमांड्स, जो भी आप कमांड्स कंप्यूटर को देते हो, किसकी हेल्प से? अपनी इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्राम. एंड the language which is used to write a program is called the programming language. और वो लैंग्वेज जिसमें आप क्या करते हो? अपने प्रोग्राम को लिखते हो, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. ठीक है. द यूज़र इज़ नोन एज प्रोग्रामर. और जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर. Some of the commonly used programming languages are MSW, Logo and QBasic. तो ये क्या है आपकी? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. MSW Logo. MSW Logo stands for Microsoft Windows Logic Oriented Graphics Oriented. So this is what? This is your full form of MSW Logo. It is an education programming language designed by Valley, Furozig, Seymour Papert and Cynthia Solomon in 1967. So basically, what is your MSW Logo? It is the education programming language which was designed by Valley, Furozig, Seymour Papert and Cynthia Solomon in 1967. It is used for drawing pictures, doing basic mathematical calculations and for printing text. So with the help of what? With the help of MSW Logo, you can draw pictures, you can perform basic mathematical calculations and can also print text. It is easy to use and learn and thus is child friendly. It is specially designed for school children only. So MSW Logo is designed for school children so they can easily learn. Okay, MSW Logo is what? Is your education programming language which was designed by Solomon in 1967. Our next topic is starting logo. So how you will start logo? Okay, so as you can see in the right side, this is what? This is your practical example. Okay, so for starting logo, what you have to do, your step first is click on the search button. First of all, what you have to do, you have to click in search button. Okay, type MSW logo or Microsoft Windows logo. You just have to type here what? Microsoft Windows logo or MSW logo. The name of the logo program will appear in the list of the start menu. When you start typing here the name of the program, you will get the start menu. From here you can easily select what? MSW logo. You can click on the name or press the enter key. Okay, after then what you have to do, you have to click on the name or just press enter key. The logo window gets displayed. Okay, so after then your logo application software will open. Logo language is also called Turtle's language. The other name of logo language is also what? Turtle language. Parts of MSW logo window. Let us learn about different parts of MSW logo window. So this is how your MSW logo window appears. Okay, this is what? This is your main screen. It is the drawing area where shapes and figures are drawn. As you know that logo is used for drawing purpose. Okay, so this is the screen, this is the drawing screen where shape and figures are drawn. Okay, this is what? This is your turtle. Next is commander window.
This is what? This is your commander window, and this is used to write the commands that will draw the shapes and figures. So you can make shapes or figures with the help of what? With the help of command. So here commander window is used to write the commands that will draw shapes and figures.